दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। और फ्रेंड्स देखिए, अब देखते हैं पहला टॉपिक। ठीक है ना, पुनर्जागरण के कारण क्या थे। दोस्तों पहला कारण था भारत की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में विभक्त हो गया था। दोस्तों समाज में सती प्रथा, कन्या वध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थी। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों दूसरा देखिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। दोस्तों 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और जो है सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण था प्राच्यवादियों पर प्रभाव। प्राच्यवादी वे अंग्रेज विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। इससे भारतीयों में आत्मगौरव व दोस्तों आत्मगौरव और यहाँ से शुरू है ना, आत्मगौरव व आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। चौथा कारण था दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अब हम देखते हैं प्रमुख सुधारकों के बारे में। दोस्तों पहले हैं राजा राम मोहन राय। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा जाता है। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में एक दृष्टि में। ठीक है ना, तो पहला रेफरेंस देखिए, जन्म जो है 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ। प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफल उल मुहिद्दीन। ठीक है, 1817 ईस्वी में डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। उसके बाद दोस्तों 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे इनका पहला जो ग्रंथ फारसी में तोहफल उल मुहिद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया। ठीक है, 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। ठीक है ना, देखिए ब्रह्म समाज हम देखते हैं फ्रेंड्स, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आया। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह का जो एक्ट है वो पारित किया। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में यानी फूट पड़ गई। केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बसु। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ ये देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय।
आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, इसके संस्थापक हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बसु एवं उनके सहयोगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए। ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज है तो देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज है तो केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक आनंद मोहन बसु और उनके सहयोगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिला। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में थी। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बेथुन स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। यंग बंग आंदोलन अब हम देखते हैं दोस्तों। यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियन आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रार्थना समाज के बारे में। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंगा ने इसकी स्थापना बम्बई में की। 1867 में 1869 में महादेव गोविंद रनाडे एवं आर.जी. भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बने। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं परमहंस मंडली के बारे में। परमहंस मंडली दोस्तों 1849 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग ने बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। ठीक है, इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। यह एकेश्वरवाद एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे। इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा, अतः 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। देखिए एम.जी. रनाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो एम.जी. रनाडे को कहा जाता है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला H.P. ब्लावात्स्की एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी H.S. आलकाट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की। इसके संस्थापक 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट अडयार में 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गईं और 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मनमोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। दोस्तों अब हम देखते हैं आर्य समाज के बारे में। ठीक है ना, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने बम्बई में की। 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। इन्होंने जो है छुआछूत जन्म मूलक जाति व्यवस्था बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित की। ठीक है, और दोस्तों देखते हैं, देखिए आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके माध्यम से जो हिंदू ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। 1886 में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। 1902 ईस्वी में मुंशी राम यानी कि स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब हम देखेंगे दोस्तों रामकृष्ण मिशन के बारे में। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त थे। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके प्रभावशाली भाषणों को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं।
पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मांक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने बड़ा नगर यानी कि बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की। 1899 ईस्वी में बेल्लूर पश्चिम बंगाल में एक मठ की स्थापना की। अब देखते हैं फ्रेंड्स, पहला जो मठ है रामकृष्ण मठ, यह ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते थे जो धर्म प्रचार की मुख्य आधार हैं। रामकृष्ण मिशन, यह समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों मालाबारी प्रस्ताव क्या है। दोस्तों, हिंदू कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करवाने के लिए बम्बई के एक पारसी बहराम जी मालाबारी आगे आए। ठीक है, 1884 में इन्होंने एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष कराने का प्रस्ताव रखा। इसे ही मालाबारी प्रस्ताव कहते हैं। दोस्तों, 1891 में वायसराय की परिषद में यह प्रस्ताव रखा गया। अंततः जो है यह न्यूनतम अवस्था बिल पारित हो गया। हिंदू कन्या के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं शारदा एक्ट क्या है। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में अजमेर के निवासी हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की आयु 18 वर्ष एवं कन्या की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। शारदा एक्ट 1929 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो दोस्तों पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरा वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।